हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हमारा सीरीज चल रहा था दो, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो भी जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट आ रहा है वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए, इसलिए कि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। ठीक है ना? तो हमारा एक सीरीज तो चल ही रहा है, साथ में हम लोग लाइब्रेरी, आज हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जहां तक हमने छोड़ा हुआ था पोर्शन, उसके आगे का पोर्शन करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और जो भी नए नए कंटेंट मैं डालता रहूंगा और उसकी अपडेशन आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ा सा मैं लेट डाल रहा हूँ क्योंकि और भी काम होते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली उसको अपडेट करता रहूँ। ठीक है, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग कंटिन्यू रहें, अपना लर्निंग कंटिन्यू रखें और छोड़े ना बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास, और देखते हैं उसके आगे का चीजें। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा टाइम प्रोजेक्ट फिनिश कर दो। और किन्हीं को कोर्स सेक्शन चाहिए यानी सोर्स कोड चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, या मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग जहां तक देखे थे उसके पहले हम लोग देख रहे थे कहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरी सेक्शन था, आप देख रहे होंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था क्या क्या। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑथर का डिजाइन बनाया हुआ था शायद, और बुक का भी बना लिया था। मैं देख रहा हूँ कि बुक का भी मैंने बना लिया था। ठीक है, कैटेगरी वाला सेक्शन हमने कर लिया था। कनेक्शन तो ऑलरेडी हमारा हुआ पड़ा है। हाँ, सबसे पहले आपको आपका जो है जैम्प स्टार्ट होना चाहिए, और जैम्प क्या होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। ठीक है ना? इशू बुक वाला सेक्शन अभी हमने नहीं बनाया है, और हमारा मैनेजमेंट वाला सेक्शन हमने बना लिया था। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बनाया था, मैनेजमेंट वाला सेक्शन ही बनाया हुआ था। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये मेरा खराब हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है ना? इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं चलूंगा, तो नेविगेशन मेरे को नहीं मिल रहा था। इशू बुक का मेरे को मेरे को मिल जाए। ये पैनल पे क्या करो, सिर्फ एब्सोल्यूट ले आओ। ठीक है, अब सही लग रहा है ये मेरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच दो। ठीक है, अब ये परफेक्ट दिख रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके आगे की कहानी हमारे पास यूं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ और कैटेगरी ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? कैटेगरी में ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को डेटाबेस बनाना होगा कैटेगरी का। ठीक है ना? तो पहले मैं डेटाबेस बना लेता हूँ कैटेगरी नाम से। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, आपने बनाया होगा, अगर साथ में आप फॉलो कर रहे हैं तो लाइब्रेरी वाले में जाके हम लोग क्या बनेंगे, कैटेगरी वाला एक टेबल बनाए। ठीक है ना? मैं एक कैटेगरी नाम से एक टेबल बना, पहले अगर तो जब एरर आ रहा है क्या। ठीक, अब ये सही हो। कुछ एरर आ गया था मेरा, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, चलो मैं ऐड करता हूँ, न्यू एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, टेबल का नाम होगा हमारे पास क्या, कैटेगरी। टेबल का नाम क्या होगा, कैटेगरी। ठीक है, अब कैटेगरी में क्या क्या ऐड करना है आपको तो पता ही है क्या ऐड करना है। ठीक है ना? इसको मिनिमाइज कर दो। देखो यहाँ पहला कैटेगरी का नाम और दूसरा स्टेटस, तीसरा तो आईडी रहेगा हमारे पास एज इट इज। ठीक है ना? ये अंडरस्टूड सी बात है कि आईडी हम लोग क्या करते हैं, रखते ही रखते हैं, उसमें कुछ वैसा नहीं है। इंटीजर होगा, लेंथ इसका डाल लो आप, 10 20 कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से। ठीक है, और हम इसको कर लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, आईडी के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आईडी के बाद आएगा कैटेगरी और अंडरस्कोर, इस पे कर देते हैं नेम। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी नेम हुआ। ठीक है, कैटेगरी नेम हमारा वेर क्या होगा, और इसको हम कर लेते हैं, ये ऑटो फिल हो गया मेरे में, ऑन है ऑटो फिल। ठीक है, और ये एक बनाते हैं स्टेटस। स्टेटस इसको भी वेर क्या हम कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं 255। ठीक है,
और लास्ट वाले टेबल को हम ये हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सेलेक्टेड, ठीक। चल, यहाँ से भी हटा लो। पता नहीं कैसे मेरा ऑटो फिल हो गया। ध्यान से रखना आप लोग भी, अगर आप लोग का कुछ ऑटो फिल हो रहा है देख लो। ठीक, चलो मैं इसको सेव कर लूँ। सेव कर लिया मैंने। आईडी, कैटेगरी नेम और स्टेटस, ये तीन चीज मेरे को ऐड हो चुकी है। अब तीनों को हम क्या करेंगे, इसका ऐड कैटेगरी बटन पे क्लिक करके यूज करें। अब देखो बटन कैटेगरी हमारे पास है, और देखो इसमें हमने यूज किया हुआ है न्यू रिटर्न बुक करके गूगल ट्रू किया हुआ था, बट बटन कॉपी किया हुआ था, इस कारण इसको हटा दिया। ये इसको हट, ठीक है, इसको हटाओगे आप, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपको पता है सबसे पहले क्या लाना है हमको, इसका नाम लाना है। पहले चेंज कर लो इसका वेरिएबल टेक्स्ट, यूजर नेम है इसका, तो टीएक्सटी कैटेगरी, टीएक्सटी सी तरीके कर लो। और ये हमारा ड्रॉप डाउन है, तो चेंज करेगा ये होगा ईएमडी, सीएमडी यहाँ पे कर लो। और स्टेटस, स्टेटस ओके करो, ठीक है। हाँ, पर इसका चेंज करेगा, ऐड कर दो, मैं हाँ ऐड कर देना। ये पे बैक बटन, ठीक है। चलो, ये हमारे पास हो गया, ऐड कर देते हैं। और हमारे पास क्या हो गया, क्या नाम होता है, स्ट्रिंग, इसको वर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया दोनों डेटा आने के लिए, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना होगा, ठीक है। और चेक क्या करेंगे, इसमें एक ही फील्ड है, तो एक कैटेगरी वाला आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक डाउन वाली क्या करनी है, चेक कर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कौन सा कैटेगरी नेम हमारे पास हो, कैटेगरी नेम, काम करो, इसको ऐसे लिखो, ये वाला उठाओ। बस बात आपको पता है ये चीज, डॉट, डॉट मान के क्या करना, चेक करना, ट्रेन स्पेस डाल दे तो, और हमको चेक क्या करना है, ये सेंटर में पानी देना चाहिए। तो हमको क्या कर, ये हो तो क्या हो, ये हो, ठीक है। इसमें ऑब्वियस बात आपको क्या यूज करना होगा, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना होगा। ट्राई करो, ट्राई पहले मोटा अपना कनेक्शन बना लो, नहीं है।
सर्टेन क्या है मेरे पास सर्टेन कैटेगरी, हमारे पास कैटेगरी में जाएगा, क्या आ जाएगा कैटेगरी में, क्या क्या हमने लिया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज, वैल्यूज हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। कैटेगरी का नाम क्या क्या हमने यूज किया है पहले देखते हैं, कहाँ पे हम लोग ऊपर, ये है हमारे पास कैटेगरी नेम, और कैटेगरी नेम से मिले कैटेगरी नेम कमांड वैल्यू तो हमारे पास क्या क्या आ चुका, वैल्यू हमारे पास आ चुका, आपको बताइए क्या ड्राइंग होगा, ठीक है। डबल मोड पहले से डबल मोड सेवन फोर सिंगल मोड ऐड किया हुआ है, ठीक है। किसको ऐड करेंगे, कैटेगरी के नेम को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कॉमा देंगे और ये काम करेंगे इसको स्टेटस का यहाँ पर डाल देंगे, एक पर भी हमारे लिए काम कर जाएगा, लाइन के बाहर, ठीक है। हमारे पास ये होगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, इसे करेंगे। चलो हम एक्शन ऐड करते हैं, स्टोरी, स्टोरी एक्टिव हमारे पास, ऐड कैटेगरी करो, कैटेगरी सक्सेसफुली हो गया हमारे पास, ठीक है।
तो आप देखते हो हमारे पास डेटाबेस में आया है, रिफ्रेश करो। ठीक है, कैटेगरी वाले में जब ठीक है, पहला हमारे पास स्टोरी क्या हो गया, एक्टिव। एक्टिव करने का मतलब है हमारे पास क्या, अब हमको डीएक्टिव करना है इसको, तो पहले हमको अपडेट वाला काम करना पड़ेगा। अभी हम करेंगे अपडेट वाला भी काम, आपको दिखाएंगे इसके स्टेटस को हम कैसे करेंगे अपडेट, और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं स्टोरी कैसे ऐड हो गया। ठीक है ना, हमारा ये पोर्शन खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग कैसे डेटा लाएंगे, यानी जो हम ऐड करते हुए जाएंगे वो हमारा क्या होगा, ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऐड किए हुए हैं डेटाबेस से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्राइवेट मेथड बनाना पड़ेगा, और मेथड का नाम होगा हमारे पास व्यू कैटेगरी। अब जब भी पहला बार हम लोग व्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, इसके नीचे काम करेंगे, यानी जो हमारा पब्लिक क्लास है, क्योंकि हमारे हमको काम जो कॉल कराना होगा इसके अंदर सारा का सारा कॉल कराना होगा। ठीक है ना, हम लोग जो भी कॉल कराएंगे, तो एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे, प्राइवेट एक बनाने समझ जाइएगा, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि ये कैसा। ठीक, अब व्यू कैटेगरी, ऑब्वियस बात है, हमको व्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको व्यू करने के लिए डेटाबेस से डेटा लाना पड़ेगा। बट उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक हम डी नाम का क्या कर लेते हैं, डी नाम का एक वेरिएबल ले लो। ठीक है ना, हमने क्या किया, डी नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हमको क्या करना है, ट्राई कैच को। ठीक है, तो हम लोग ट्राई कैच पे ही काम करेंगे। एक चीज हमारा छूट गया है यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ई डॉट स्ट्रेस, कि हम लोग को एरर अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे, और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं सो दैट ये अरेंज हो जाए, तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, और किसी तरह का कोई दिक्कत आए तो मेरे को दिखे। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि एक कनेक्शन बनाना है। ठीक है ना, कैसा कनेक्शन बनाएंगे, कैसा क्या बना कनेक्शन, जो हमारे पास बना हुआ था, हमारे पास कनेक्शन, सॉरी, कनेक्शन क्लास PONN DB इक्वल टू न्यू कनेक्शन। ठीक है ना, ये सिंपल सा कनेक्शन हमारा बन चुका है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट एक क्वेरी चलानी है। क्वेरी चलाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, स्ट्रिंग और डेटा, मान चलो डेटा नाम से हमने क्वेरी चलाई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अब हमको क्या लाना है, उठा करके हमको लाना है सारा का सारा रिकॉर्ड लाना है, कहां से, डेटाबेस से। कौन सा डेटाबेस से, कौन से टेबल से, कैटेगरी टेबल से। तो सेलेक्ट, क्वेरी पता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और कैटेगरी, ठीक है ना। अब आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप चेक करना हो तो स्ट्रिंग का मैंने एस छोटा कर लिया है, तो उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हो। मैंने क्या नाम रखा, कैटेगरी ही नाम रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है ना, जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेट में स्टोर करवाएंगे। तो बारिश हो रही है बहुत तेज, सेट रिजल्ट सेट आ नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर, एक काम करो, इम्पोर्ट करो, तो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, हमारे पास आ गया रिजल्ट सेट वन। ठीक है ना, सावन आ गया है और बारिश एकदम अपनी चरम सीमा पे हमारे भी एंट्री ले चुके हैं। आज संडे है और कल मंडे है, तो कल पहली सोमवारी है, तो इसीलिए बारिश तो होना लाजमी है, और बहुत खूबसूरत सी बारिश हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, रिजल्ट सेट हमारे पास हो गया, रेस्ट जो भी रिजल्ट सेट डेटा आएगा हमारे पास, पहले तो एक काम करो, और हमारे पास रिजल्ट सेट वाला जो डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, वन और जो करवाएंगे,
कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, ये सब वाला क्वेश्चन तो एक चूज कर लो, है ना। रिजल्ट सेट हमारे पास क्यों एरर आ रहा है, वो हटा के एक बार हो गया फिर से तारीख अच्छी होगी, ठीक है। एस कैपिटल होगा वहाँ। अब जो भी हमारे पास आया डेट, ठीक है ना, मान के लो हमारे पास जो भी रिजल्ट आया इसको क्या करेंगे हम लोग, एक रिजल्ट सेट मिटा देगा और समझ लो, ठीक है, ऐसे एक इम्पोर्ट फॉर्मूला तो क्या होगा, तो थोड़ी बारिश की बूंदें आ रही है फिर रात को, क्योंकि मैंने पूरा छोड़ दिया, एक मिनट आपको बैठ। चल हमारे पास क्या हो गया, एक आ गया रिजल्ट से मिटा। वो भी हमारे पास डेटा आएगा, उनको हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे जो भी रिजल्ट सेट में हम डेटा लिए हुए हैं, रेस्ट डॉट गेट। अब हमारे पास जो डेटा आया था, ठीक है ना, कौन सा कॉलम लिया हुआ था, अब हम कॉलम काउंट कर लेंगे, हम लिखेंगे डी इक्वल टू आर प्लस डॉट, हमारे पास आ गया गेट कॉलम गेट, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास टोटल कॉलम। जो टेबल आएगा हमारे पास वो आएगा, ठीक है, जो भी मॉडल लेते हैं, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया हुआ था कि ये हमारा क्या होता है, मॉडल होता है। राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, मॉडल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर इस, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल डिफॉल्ट और टेबल मॉडल, डिफॉल्ट टेबल मॉडल हमारे पास। अब यह हमारे पास वही लूप चलेगा, ठीक है, और सारा डेटा क्या करेगा, एक एक करके गेट करते रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, देखो इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखो जावा डिलीवरी डॉट वेक्टर, ठीक है, क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। वेक्टर वाला आ तो गया, और बस बात है यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप चलाओ, कहाँ तक चलाओगे फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, आई से हमारा स्टार्ट होता है, आई मतलब इनिशियलाइजेशन कहीं से भी कर सकते हो, तो जीरो से कर सकते हो, ठीक, ये इक्वल टू कहाँ थे, वन से ही चलाओ,
इस वन को चला लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर कहाँ तक चलाता हूँ, काउंट तक। ये जो हमने जो रो काउंट लिया है ना, ये क्या कर लिया हुआ, कितना कॉलम में चलेगा, तो लेट दैट ये तक चलाओ, और ये बस सब, ठीक है। हमारे पास फोल्डर चला लिया हमने, ठीक है। और जो वेक्टर हमने बनाया ना, उसमें ऐड दो, लिखो डॉट ऐड, ठीक है। प्रेस, और फिर हमारे पास जो कॉलम था, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब क्या चाहिए इसके अंदर में तुमको, इसके अंदर में चाहिए हमको कैटेगरी नेम, ठीक है। तो लाइन, तो ये हो गया पहला। हमको और चाहिए, हमको चाहिए स्टेटस, इसको भी ऐड करो, ऐड ऐड करो, एक मिनट, तो बस ऐड डॉट हमारे पास क्या था, रेस्ट और डॉट गेट स्ट्रिंग, क्या चाहिए, और स्टेटस, एक, और इसको कर दो पहले फॉर्मेट, एक। अब देखो बिल्कुल तो हो गया हमारे पास, सारा कुछ हो चुका है। अब ये हमारा क्या होगा, सारा कुछ हो चुका। अब जो हमारा रो आया था, ठीक है, उसको कर दो। अब जो भी हमारा निकल रहा, निकलते निकलते आएगा, एक ऐड होगा, कहाँ पर ऐड होगा, कि जो ऐड हम डीएफ लिखे हुए, डीएफ हमारा क्या है, सेट काउंट है, ठीक है ना। अब ये सेट सेट काउंट हमारा क्या होगा, जब हमारा ये खत्म हो जाए, ठीक है ना, जब हमारा पूरा वेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, जिससे डीएफ को, यानी डीएफ जो प्रोजेक्ट बनाया हमने, डीएफ होता है, करो ऐड करो, ऐड, ठीक है ना। ऐड रो करेंगे, तो ऐड रो क्या करेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, हमने ऐड कर दिया। अब ये हमारा क्या करेगा, काम करेगा। और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे, कहाँ पर कॉल करवाएंगे, इसको इसके पास कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो सेव करो, इसको बना दीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने आईडी भी लिया हुआ, बट हमने आईडी टच नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर भी स्टोरी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, स्टोरी दिख रहा है। ये दोनों जगह आपको स्टोरी नजर आ रहा है। तो एक जगह हम क्या करेंगे, आईडी नहीं लेते, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, और बंगले में पेस्ट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आईडी, ठीक है, सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रन करो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्टोरी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, एक बटन बनाएंगे हम अपडेट का, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हम